गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी मैं वॉक करके आई हूँ। मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो मैं डॉक्टर से बात की तो मेरे डॉक्टर ने बोला, जहाँ पे मैं अपना इलाज करवाती थी तो उन्होंने बोला कि आप वॉक कीजिए। मैं बताई कि दिन भर पढ़ती रहती हूँ तो मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा आप वॉक कीजिए तो थोड़ा सही लगेगा। और जिस दिन से मैं वॉकिंग कर रही हूँ, शाम में थोड़ा जाती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 15 मिनट, तो उस दिन से मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। तो अब मैं वॉक करके आई थी और उसके बाद मैं आज जल्दी थोड़ा डिनर का प्रिपरेशन कर रही हूँ। और आज डिनर में बनाने वाली हूँ पनीर और रोटी। रोटी तो वो है ही, डेली बनता है, और रोटी मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं पूरा रूटीन अपना शेयर करने वाली हूँ कि मैं 6 बजे से 12-1 बजे तक क्या क्या करती हूँ, टोटल A to Z काम और पढ़ाई जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो सब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज सोची हूँ कि पहले खाना बना लेती हूँ। ऐसे मैं बीच में भी खाना बनाती हूँ कभी, 6 से 8 तक पढ़ती हूँ, फिर 8 से 10 साढ़े 9 तक खाना बनाती हूँ, खाती हूँ। तो आज सोची कि आज पहले मैं खाना बना लेती हूँ। फ़िक्स नहीं रहता है, कभी बीच में भी करती हूँ, कभी बीच में नहीं करती हूँ। जैसे सब्ज़ी अगर आ जाता है तो मैं 6 बजे से स्टार्ट कर देती हूँ खाना बनाना, और अगर सब्ज़ी नहीं आता है, थोड़ा लेट आता है, तो मैं बनाती हूँ 8 बजे से खाना, क्योंकि मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहती हूँ इसीलिए। तो मेरा सब्ज़ी लगभग रेडी हो गया है, तो अब मुझे रोटी बनाना है। डिनर जितना जल्दी किया जाए हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन बिज़ी शेड्यूल की वजह से इधर उधर टाइम हो जाता है। तो ये पनीर और 2 रोटी मैं लेकर बैठी हूँ, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गया तो रोटी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक छोटा रोटी, ताकि मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊँगी धीरे धीरे, तो 3 रोटी मैं खाने लगूँगी। अभी मैं 2 खाती हूँ और ये छोटा वाला 1 रोटी खाती हूँ, ताकि मेरा धीरे धीरे बढ़ सके खाना। तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट की, ऐसे ही टहली रूम में ही, और कुछ कुछ जो थोड़ा बहुत काम पेंडिंग था वो सब की, और उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ाई करने बैठ गई हूँ। तो इवनिंग में आप लोग को पता ही होगा कि मैं डेली क्लास ज़रूर करती हूँ एक, क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा खाना खाने के बाद ना नींद आता है, तो मैं कुछ याद करने टाइप का नहीं करती हूँ। अगर मैं अभी याद करने लगूँगी ना कुछ, तो मुझे नींद आने लगेगा, रिवीजन करूँगी तो नींद आएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं डेली 2 क्लास तो मैं करती ही हूँ। तो आज वही सोची कि मैं क्लास कर लेती हूँ। तो 2 घंटे 11 मिनट का क्लास था, तो वो मैं करने लगी थी क्लास अपना। आज मैं कर रही हूँ बिहार स्पेशल का क्लास, और मैं आपको दिखाती हूँ। 2 घंटा, सॉरी 11 नहीं, 2 घंटा 17 मिनट का क्लास था, और ये मेरा कंप्लीट हो गया क्लास। और यह कंप्लीट करने के बाद अभी मुझे न्यूज़पेपर भी कंप्लीट करना है। तो मेंस का जो मैं बैच ली थी उससे मुझे एक बेनिफिट हुआ है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि जो मैं पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू वाला जो नॉर्मल मेरा कंबाइंड बैच था, उससे मैं क्लास करती थी, तो मेरा स्पीड जो लिखने का था नॉर्मल था। लेकिन मैं जब से स्टार्ट की मेंस वाला, उसमें इतना ज़्यादा सर लोग लिखवाते थे, और लिखवाते ज़्यादा नहीं थे, पर जो पॉइंट नोट करना होता था ना, इम्पॉर्टेंट, तो वो हम लोग नोट करते थे, मैं नोट करती थी, और लोगों का मैं नहीं जानती हूँ। तो उसमें क्या हुआ ना कि बहुत ज़्यादा मैं फ़ास्ट लिखने लगी हूँ, सवा गुना बोल सकते हैं मैं लिखने लगी हूँ। और अभी मैं आप लोग को टाइम दिखाई 10:49 हो रहा है, क्योंकि 2 घंटा 17 मिनट का क्लास था, तो 8:30 में मैं बैठी थी, तो इतना टाइम हो गया। और अभी मुझे न्यूज़पेपर करना है। एक न्यूज़ में, ये वाली न्यूज़ मैं आप लोग को दिखाती हूँ। बचपन पर अवसाद का गहरा साया, ये जो आर्टिकल है ना, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं स्पेशली मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि आप लोग ये आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे लाइफ से भी रिलेटेड है, और जो है हमारे समाज का वो भी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख लीजिएगा। मैं पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला आर्टिकल देख लीजिएगा। और ये आर्टिकल 25 तारीख का है, तो मेरा 26 को वीडियो जाएगा, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो मैं अब न्यूज़पेपर कर रही हूँ और न्यूज़पेपर करने में मुझे मतलब आधा घंटा लगता है डेली। और न्यूज़पेपर मैं डेली कर लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ ना न्यूज़पेपर कर लूँ शाम को ही करती हूँ, मैं सुबह नहीं करती हूँ, क्योंकि जो मैं फॉलो कर रही हूँ न्यूज़पेपर के लिए वो ना 10 बजे के बाद आता है, लेकिन मैं 10 बजे के बाद न्यूज़पेपर नहीं करना चाहती हूँ। अगर वो सुबह आता तो मैं सुबह कर लेती, लेकिन वो 10 बजे के बाद आता है, तो इसी वजह से मैं रात में पढ़ती हूँ। जब मेरा लगभग सारा स्टडी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही मैं न्यूज़पेपर करना पसंद करती हूँ। न्यूज़पेपर का एक रूल है, या तो आप सुबह कर लो या आप रात में करो। मतलब हेलो गाइज, तो अभी ना मैं पढ़ रही थी और मुझे अब नींद आने लगा, तो थोड़ा सा कॉफ़ी मैं बना के लाई हूँ। और मैं हार्ड कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, ऐसा नहीं बहुत हार्ड कॉफ़ी पीती हूँ, बस कभी कभी थकान लगता है और नींद लगता है तो थोड़ा सा मतलब मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। अब मतलब कभी कभी ही पीती हूँ, मतलब एक दिन में या कभी कभी 2 दिन में ऐसे ही पीती हूँ, ऐसा नहीं रेगुलर नहीं मैं पी रही हूँ कॉफ़ी, बट मुझे पीना पड़ता है। ये मेरे लिए तो फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसान ही करेगा, हाँ वेट गेन नहीं करने देगा, पर न बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है और पढ़ना ज़रूरी है, तो थोड़ा सा मैं पी लेती हूँ, क्या करूँ अब। और मंथली मैगज़ीन तो मैं पढ़ती हूँ, लेकिन वो मेंस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और न्यूज़पेपर मैं डेली करती हूँ। तो आप लोग भी करिए न्यूज़पेपर भी और मंथली मैगज़ीन भी। और जब हमारा पीटी आने वाला होगा तो मैं एक बुक के बारे में बताऊँगी आप लोग को, और मैं खुद वो फॉलो करूँगी। और वो ईयरली मैगज़ीन आता है, तो वो मैं फॉलो करूँगी, तो मैं ऑर्डर करूँगी और मंगाऊँगी, और उसके बाद आप लोग को मैं बताऊँगी कि कौन सा ये बुक है और कैसा है। तो आप लोग ऑर्डर करिएगा। उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है हर बार, ऐसा नहीं है कि एक बार आया है, हर बार उससे करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो वो अभी नहीं मंगाऊंगी, मैं जून में मंगाऊंगी, तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और एक क्वेश्चन था रंजनी कुमारी का कि कौन सा आप बैच परचेज़ की हैं, और जो साइंस है वो क्या बेसिक से पढ़ाते हैं। तो मैं केजीएस का बैच ली हूँ, इस पे मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ कि मैं किसका बैच परचेज़ की हूँ। और जो साइंस वाले टीचर हैं बहुत अच्छे से बताते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और बेसिक से पढ़ाते हैं। अगर आप कभी 10th के बाद अगर आप साइंस नहीं पढ़े हो फिर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बस यही बताना था, उनका क्वेश्चन था, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और एक और कमेंट था रिया कुमारी का, वो पूछ रहे थे कि अपना रूटीन बनाई है तो शेयर करिए। तो ऐसे तो मेरा डेली का रूटीन फिक्स ही होता है, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं तो मैं कभी रूटीन शेयर कर दूँगी। और शॉर्ट नोट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है, तो 2-3 दिन आप लोग वेट करिए, शॉर्ट नोट से रिलेटेड वीडियो आ जाएगा। और यहाँ पे मैं कर रही थी साइंस, और साइंस का मैं जैसा आप लोग को बताई थी कि अपना शॉर्ट नोट्स में बना रही हूँ, तो लगभग मेरा आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। और आप लोग मेरा पेज देख सकते हैं कितनी सी कम लगा है पेज। तो साइंस का पूरा नोट्स मैं कंप्लीट कर दूँगी, तो अगर आप लोग चाहेंगे मैं पीडीएफ भी दे दूँगी, और आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना होगा जिसको। तो आप लोग के बहुत ज़्यादा डिमांड पे शॉर्ट नोट्स और एनसीईआरटी से रिलेटेड वीडियो 2-3 दिन में आने वाला है। तो मैं 8:30 से पढ़ाई करना स्टार्ट की थी और 12:30 बज गया है। बस मैं बीच में कॉफ़ी बनाने के लिए उठी थी, तो उसमें 5 मिनट लगा था मुझे। और मेरा नोट्स मैं दिखाती हूँ, अभी मैं बना रही थी नोट्स, और न्यूज़पेपर करने के बाद मैं नोट्स बना रही थी। तो मेरा यहाँ तक कंप्लीट हुआ, उत्प्लावन बल तक। और मैं ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि लेट आज पढ़ने ही बैठी थी मैं, और यहाँ से संपर्क बल से मैं स्टार्ट की थी, और बस इतना कर पाई। और 12:30 बज गया है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब सो जाती हूँ। अभी मुझे वीडियो एडिट करना होगा, तो मतलब एडिट करते करते और थंबनेल बनाते बनाते अपलोड करते करते हाँ एक से ज़्यादा ही बज जाएगा। तो अब मैं जा रही हूँ, सोऊंगी, मतलब वीडियो एडिट करूँगी।